देखिए देहरादून से बड़ी खबर है, जहां अपर सचिव रामविलास यादव के घर पर छापेमारी की खबर आ रही है। देखिए रामविलास यादव के सभी घरों पर विजिलेंस की टीम का छापा, जहां आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस की टीम एक्शन ले रही है। 60 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने एक साथ छापेमारी की है। कहां? लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के ठिकानों पर छापे की खबर आ रही है। रिटायर होने से पहले लंबी छुट्टी पर चल रहे हैं अपर सचिव। अब विजिलेंस की टीम ने रामविलास पर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की है। मामला आय से अधिक संपत्ति का, जो कि दर्ज हो चुका है। छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगाए देहरादून तक, लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। 60 ठिकानों पर विजिलेंस की टीम ने छापेमारी की है, एक साथ, वो भी मामला आय से अधिक संपत्ति का है। रामविलास यादव अपर सचिव, इनके सभी घरों पर छापेमारी चल रही है। आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज, और इस मामले के तहत विजिलेंस की टीम एक साथ 60 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। लखनऊ, गाजीपुर, देहरादून सभी ठिकानों पर छापेमारी की है। देखिए तस्वीरें भी आ गई हैं। विजिलेंस की टीम ने देहरादून में किस तरीके से छापेमारी के लिए रुख किया है विजिलेंस की टीम ने, तो दूसरी तरफ लखनऊ में ठिकानों पर छापा मारा गया है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की राजधानी में सचिव के ठिकानों पर छापेमारी की ये तस्वीरें आपके सामने है। विजिलेंस की टीम एक साथ 7 जगह पर छापेमारी कर रही है, संपत्ति का ब्यौरा खंगाल रही है। ये बड़ी बिल्डिंग, आलीशान कोठी आपके सामने। तो रामविलास यादव के देहरादून के ठिकानों पर भी रेड चल रही है। देहरादून से आपको दिखाते हैं रेड पर जिस तरीके की तस्वीर आई है, अपडेट है हमारे सहयोगी रवि कैतुरा की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस रामविलास यादव के यहाँ देहरादून और लखनऊ सहित 7 जगहों पर छापेमारी चल रही है। अगर हम बात करें देहरादून में उनके सरकारी आवास की, तो वहाँ पर भी विजिलेंस की टीमें मौजूद हैं और अंदर यहाँ पर जो भी लोग इस वक्त मौजूद हैं उनके साथ पूछताछ चल रही है और कई घंटों से इस तरीके की छापेमारी है और लगातार जो टीमें हैं वो अपनी कार्रवाई भी कर रहे हैं, क्योंकि 19 अप्रैल को ये मुकदमा दर्ज हुआ था आय से अधिक संपत्ति, और ये भी बात सामने आई कि 500% अधिक संपत्ति आय से अधिक अर्जित करने पर ही ये मुकदमा हुआ है। और ये भी बता दें आपको कि आईएएस रामविलास यादव 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, और ऐसे में जो रामविलास यादव हैं 2019 में यूपी से उत्तराखंड आए थे और शासन ने 9 जनवरी 2019 को उनके खिलाफ विजिलेंस में खुली जांच के आदेश दिए थे। तो विजिलेंस की टीम आईएएस यादव को पूछताछ के लिए बुलाना चाहा, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुए और आईएएस का जो पक्ष जानने के लिए 3 सदस्यीय हाई पावर कमेटी भी बनाई गई थी, उसको भी गुमराह करने का आरोप रामविलास यादव पर है। तो ऐसे में जो उनके ठिकाने हैं वहाँ पर छापेमारी चल रही है और एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इस पूरे मामले को उनके सेवानिवृत्त होने से पहले ही उस पर पूरी जांच पड़ताल की जा सके। लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो कई घंटों की ये छापेमारी यहाँ पर भी जारी है और उनका एक सरकारी आवास है जो आईएएस कॉलोनी में राजपुर रोड पर है, जहाँ पर छापेमारी चल रही है। विजिलेंस की टीमें हैं और यहाँ पर पूछताछ की जा रही है जो अन्य लोग यहाँ पर हैं। हालांकि अभी रामविलास यादव कहाँ है ये किसी को भी पता नहीं है। सहयोगी मनोज रावत के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। तो देखिए रामविलास यादव के लखनऊ के ठिकानों पर रेड चल रही है। लखनऊ से भी हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे एलडीए के पूर्व सचिव और उत्तराखंड के आईएएस रामविलास यादव का लखनऊ में आलीशान मकान, जहां पर विजिलेंस ने, देहरादून की विजिलेंस टीम ने छापेमारी की है और टीम के लोग अंदर बैठे हैं। इस गाड़ी से, ये सियाज कार आप देख रहे हैं, UK 07GA2040, इस सियाज गाड़ी से जो विजिलेंस के अधिकारी हैं वो आए हैं। आलीशान मकान है, कॉर्नर का मकान है, आप देख रहे हैं, 3 मंजिल का बना हुआ है और इस तरह की तमाम कोठियाँ उत्तर प्रदेश में रामविलास यादव की पाई गई हैं। देहरादून में पिछले दिनों उनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था जिसकी विजिलेंस की तरफ से दर्ज किया गया था आय से अधिक संपत्ति का, और लखनऊ के हजरतगंज में भी एक FIR दर्ज है रामविलास यादव के खिलाफ। पहले यहाँ पर थे रामविलास यादव, लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण के पूर्व सचिव रहे हैं। उसी समय उन्होंने तमाम संपत्तियाँ बनाई हैं और मंडी परिषद में भी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सरकार हटी है, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 में बनी है, तो उस समय उन्होंने अपने आप को उत्तराखंड में ट्रांसफ़र करवा लिया था और आईएएस हैं। कुछ ही दिनों में उनका रिटायरमेंट भी होना है। रिटायरमेंट से पहले वो
छुट्टी लेकर गायब हो गए हैं। इस समय वो कहाँ हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन विजिलेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है और तलाशी ले रही है। उनकी संपत्तियों का पूरा जो डिटेल है विजिलेंस की टीम के पास है, ब्यौरा जुटाया जा रहा है। और ये सुबह करीब 9 बजे से ये छापेमारी अभियान शुरू हुआ है और ये लगातार चल रहा है, दिन भर जारी रहेगा। लखनऊ के कई ठिकानों पर जारी रहेगा, उत्तराखंड के भी कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार हो रही है। कैमरा से भी प्रमोद के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। तो देखा आपने कि लखनऊ में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है। और चलिए इन दोनों ही पहलुओं पर, दोनों ही राजधानियों पर हमारी नजर है। दो सहयोगी जुड़ेंगे हमारे साथ। रवि जुड़े हैं देहरादून से और विवेक हैं लखनऊ से। और विवेक का सबसे पहले रुख करते हैं, क्योंकि विवेक आपने अपने रिपोर्ट में बताया कि आज ये विजिलेंस की कार्रवाई पूरे दिन चलने वाली है। ऐसे भी ये बताइए कि कहां तक पहुंची है कार्रवाई और क्या जानकारी मिल रही है। बिल्कुल स्नेहलता, मैं जिस जगह पर हूँ पीछे आप देख रही हैं वही आलीशान कोठी है विजिलेंस, जहाँ पर टीम अंदर छापेमारी चल रही है। और विजिलेंस के अधिकारी भी देखिए सामने बाहर निकले हैं और जो नाम पट्टिका है वो देख रहे हैं। नाम पट्टिका गोपाल निकुंज लिखा हुआ है, दिलकश विहार है। कृष्ण विलास यादव जो नाम लिखा है वो रामविलास यादव के बेटे का है। और नीचे शिवांगी विलास यादव नाम लिखा है, वो उनकी बेटी का नाम है। यानी ये मकान बेटे और बेटी का के नाम पर है। आलीशान मकान है, ऊपर तक दिखाएंगे कि 3 मंजिल की आलीशान कोठी है। और यहाँ एक तरह से जैसे बड़े बड़े यहाँ कहा जाता है कि लखनऊ के डीएम की भी कोठी इतनी शानदार नहीं है जितनी रामविलास यादव की है। और इस तरफ दिखाएंगे हम कि ये पार्किंग के लिए जो सामने स्पेस है ये भी रामविलास यादव का ही है। ये और ये बगल में जो ऑफिस है ये भी रामविलास यादव की, यानी ये कुल प्रॉपर्टी मिला के कई करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी। और आप देखिए कि ऑफिस के अंदर भी लोग हैं इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी शासन की कारें खड़ी हैं, जो उत्तर प्रदेश शासन लिखा हुआ है वो कारें खड़ी हैं। ये गाड़ी है विजिलेंस की जो देहरादून से आई है, इसी गाड़ी से देहरादून से विजिलेंस की टीम आई है। और ये गमले देखिए कितने शानदार गमले, किसी यहाँ आसपास किसी घर के बाहर इतने शानदार बड़े बड़े गमले जो पेड़ लगे हुए हैं, फूलदार पेड़ हैं, ये गमले रखे हुए हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक सामने भी गमले रखे हुए हैं। और कार्रवाई अंदर चल रही है। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया है जो मकान के केयरटेकर हैं, चूँकि यहाँ पर उनके बेटे कृष्ण विलास रहते हैं, तो जो केयरटेकर है उससे पूछताछ चल रही है। इसके अलावा इस मकान में फ़िलहाल कोई नहीं है। केयरटेकर से मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि यहाँ पर कभी कभार वो आते थे और उनकी पूरी फैमिली यानी परिवार देहरादून में ही, उत्तराखंड में ही रहता है। केयरटेकर से भी पूछताछ चल रही है कि वो कब आते थे, कितने आते थे। और पीछे की तरफ आपको ले चलते हैं, देखिए मकान यहाँ से शुरू हुआ। मकान क्या है, आलीशान कोठी है, ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। एक गेट ये है, ये वाला दूसरा गेट है और भव्य कोठी है। इस तरफ से भी मैं चाहूंगा कि नज़ारा देखिए आलीशान कोठी इतनी बड़ी है कि इससे कई एंगल में आपको चल के दिखाने में वक्त लग जाएगा। लेकिन देहरादून में वो खुद रहते हैं और अभी तो नहीं पता कि वो फिलहाल हैं कहाँ। रवि का रुख करते हैं। रवि भी हमें कुछ बताएंगे कि देहरादून की टीम लखनऊ तक पहुंची है, देहरादून से ही ये तमाम चीजों की जानकारी मिली होगी, क्या अपडेट है? बिल्कुल स्नेहता, देखिए मैं इस वक्त जहाँ पर खड़ा हूँ ये रामविलास यादव का जो सरकारी आवास है EIS कॉलोनी में है। और यहाँ पर भी इस वक्त जो विजिलेंस की टीम है उनके द्वारा अंदर पूछताछ की जा रही है। जो तमाम लोग यहाँ पर, चाहे यहाँ के केयरटेकर हों या फिर जो अन्य लोग हों जो यहाँ पर रहते हैं, उनसे ये पूछताछ की जा रही है कि वो कहाँ हैं। और क्योंकि लगातार जिस तरीके से कमेटी भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बनाई गई थी, उसमें भी ये आरोप लगे हैं कि रामविलास को जितनी बार बुलाया गया वो नहीं गए और उन्होंने उनको गुमराह करने की कोशिश की। 19 अप्रैल को ये मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये जो आवास है यहाँ पर रामविलास यादव रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कहाँ हैं ये किसी को खबर नहीं है। और यही वजह है कि जो विजिलेंस की जो छापेमारी है जो तमाम जगहों पर चल रही है, तो उनके सरकारी आवास पर भी यहाँ पर टीमें पहुँची हैं। और क्योंकि 2019 में यूपी से उत्तराखंड रामविलास यादव आए थे, और बाहर भी आप देखेंगे तमाम गाड़ियाँ लगी हुई हैं। और जो शासन ने 9 जनवरी 2019 को उनके खिलाफ विजिलेंस में खुली जांच के आदेश दिए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि इसी महीने 30 जून को रामविलास यादव सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनका रिटायरमेंट है। और विजिलेंस और जो जांच है पूरी ये कोशिश की जा रही है कि सेवानिवृत्त होने से पहले ही इस पर जो है तमाम जो फोकस है उस जांच को फोकस तौर पर किया जा सके। तो इस सरकारी आवास पर भी कई घंटों
लोगों की लगातार अंदर पूछताछ की जा रही है, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और कोशिश की जा रही है उन बातों को खंगालने की कि वो कहाँ हैं, और जिस तरीके से 500% आय से अधिक संपत्ति की जो बात सामने आई है उस पर किस तरीके से पूरा खुलासा किया जा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर विजिलेंस की लगातार कार्रवाई जारी है, क्योंकि करीब 7 ठिकानों पर इस तरह की कार्रवाई है। जैसे हम लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर इस आवास पर ही ज़्यादातर रामविलास यादव रहते थे, जो उनको सरकारी आवास मिला हुआ है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो ये भी माना जा रहा था कि वो यहाँ होंगे और उनसे बातचीत हो सकेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं अंदर, उन लोगों से बातचीत हो रही है। अंदर जाना सभी को मना है, और जो भी विजिलेंस की जो टीमें हैं, यहाँ की 2 CO हैं जो यहाँ पर अंदर मौजूद हैं, जो पूछताछ कर रहे हैं यहाँ पर कि वो कब आए थे, आखिरी टाइम में यहाँ पर कब आए थे, या अभी वो कहाँ हैं, और किस तरीके की जो सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को एकत्रित करने की कोशिश की जा रही है। तो बंद कमरे में अंदर जो लोग हैं उनसे बातचीत की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि ये पता चल सके कि आखिर जो ये पूरा मसला है, इस पर जो जांच की जो खुली जांच के आदेश दिए गए थे, उस जांच पर कुछ ना कुछ सामने निकल कर आ सके। तो जो तमाम लोग हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ विजिलेंस के लोग हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, और कुछ लोग यहाँ पर उनके घर के भी मौजूद हैं जो अंदर हैं, चाहे वो केयर टेकर हो, फिर जो अन्य लोग जो ये घर पर काम करते थे। तो उन लोगों के द्वारा अंदर जो पूछताछ है वो लगातार जारी है, जो की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि पूरे मसले को उनके, क्योंकि 30 तारीख को इसी महीने रिटायरमेंट होना है। तो देखिए, तमाम चाहे पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और ये कोशिश की जा रही है कि इस रिटायरमेंट से पहले उनसे वो इस पूरे मसले पर बातचीत हो सके, तो इस पूरे मसले का जो खुलासा है वो खुलासा हो सके। क्योंकि लगातार अभी भी रिटायरमेंट से पहले ही बात करें तो बहुत लंबे समय से रामविलास यादव छुट्टी पर हैं, और उन्होंने छुट्टी ली हुई है। सेवानिवृत्त होने से पहले वो अपने जो है कार्यालय नहीं गए हैं, कामकाज नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में वो कहाँ हैं। पूरी जाँच के लिए जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी, कमेटी के द्वारा भी उनको कई बार बुलाया गया, नोटिस भेजे गए, लेकिन उनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया। कमेटी को गुमराह करने के आरोप भी लगे हैं, और यही वजह है कि अब जांच को पुख्ता तौर पर किया जा रहा है, और जो तमाम जो जगह हैं, उनके जो ठिकाने हैं, वहां पर कुछ भी जो कुछ सुराग हैं वो मिल सकें, जो बातें हैं उनमें कुछ जो साक्ष्य हैं वो विजिलेंस को मिल सकें। और यही वजह है कि जितने भी जगहों पर जो ठिकाने हैं उन पर आज इस तरीके की जो कार्रवाई है वो की जा रही है, पूछताछ विजिलेंस की टीम जो अपना काम है वो कर रही है, छापेमारी चल रही है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो 2 राजधानियों की तस्वीर है, 7 जगहों पर एक साथ छापेमारी की खबर है, जहां दोनों ही राज्यों से नाता रहा है। और अब देखते हैं कि रामविलास के धरपकड़ के लिए या फिर इस पूरे जांच को, छापेमारी को कहां लेकर के पहुंचती है विजिलेंस की टीम। शुक्रिया रवि, शुक्रिया विवेक, तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरिद्वार से आई खबर कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं, और हरिद्वार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। हम आपको ये बताएं, देखिए कल की भी हम अगर बात करें, गंगा दशहरा के मौके पर वो पहुंचे थे, उसके बाद फिर से खबर आ रही है कि वो हरिद्वार पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास मंत्री आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, मंच पर विराजमान इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, कानपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई उमेश कुमार जी, और मंगलौर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक सरबत करीम अंसारी जी, और रुड़की क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व विधायक भाई सुरेश राठौर जी, पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन साहब, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान जी, हमारे नेता इस क्षेत्र के किसान नेता भाई सुशील चौहान जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई ओम प्रकाश जमदग्नि जी, विकास तिवारी जी, और आज जो शहरी विकास के तहत उत्तराखंड सरकार के सचिव श्री एस.एन. पांडे जी, जिलाधिकारी श्री विनय शंकर पांडे जी, और जनता जी समेत हमारे सभी आए हुए सभी हमारे अधिकारीगण, सभी हमारे पदाधिकारीगण, और इस कार्यक्रम में आज भाग लेने वाले सभी जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना, जो कि एक हम सब के लिए और खासकर से गरीब परिवारों के लिए एक स्वप्न हुआ करता था कि पक्का मकान मिलेगा, पक्की छत मिलेगी, अपना घर होगा, अपना आशियाना होगा, जो सब लाभान्वित होने वाले सभी भाई बहनों को मैं बहुत
शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं और आप सबकी तरफ से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा देश के अंदर जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर पैदा हुआ है, देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति आई है। आप देखिए देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकार थी, उससे पहले भी सरकार थी और आज़ादी का जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हम सबके स्मरण में एक बात रहनी चाहिए कि देश के अंदर किसी पार्टी का 55 वर्षों तक शासन रहा है और लगातार योजनाएं कौन सी बनी है, किस प्रकार की योजनाएं बनी है और पिछले 8 सालों में किस प्रकार की योजना बनी है। पिछले 8 सालों में जो भी योजना बनी है वो योजना केवल और केवल गरीबों के लिए बनी है। योजना केवल और केवल समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए ऐसे लोगों के लिए बनी है जिनको उस योजना की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी, उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनके बच्चों के भविष्य को आगे बनाने के लिए। ये काम किसी और ने नहीं किया। भाइयों बहनों, ये प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे आज ये शहरी क्षेत्र की हो या ग्रामीण क्षेत्र की हो, अभी जिनके बारे में आदरणीय निशंक जी यहाँ पर बता रहे थे, आज देश के अंदर 9 करोड़ से भी ज़्यादा परिवारों के अंदर, ज़्यादा ऐसी माताओं बहनों के उनके आंख के आंसुओं को पोंछने का, उनके घरों का धुआं को हटाने का काम किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज देश के अंदर सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई योजना अगर चल रही है, सबसे बड़ी योजना स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत योजना चल रही है और 5 लाख रुपए तक की गारंटी देने का काम भी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, एक के बाद अभी देखिए, आपने देखा होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी जब पूरी दुनिया के अंदर आ गई और पूरी दुनिया के अंदर एक महामारी आ गई और हमारे देश के अंदर भी महामारी बहुत तेजी से फैली, लेकिन कोई काम कहीं रुका नहीं, कोई विकास का काम नहीं रुका। जब हम एक तरफ कहीं चीन के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, कहीं पाकिस्तान के मोर्चे पर लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देश के सारे विकास के काम तेजी से चलते रहे। ये केवल और केवल इसलिए संभव हुआ कि हमारे पास ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व है, ऐसा नेतृत्व है जो आम जन की चिंता करता है और जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया है। वो नेतृत्व हमारा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, आप लोगों को 1 डोज मुफ्त में लगाई गई, आपको 1 डोज मुफ्त में लगाई गई। कुछ लोग महंगाई की बात करते हैं, उनके समय में महंगाई कहाँ थी? उनके समय में किस प्रकार से गरीबों का शोषण होता था, किस प्रकार से गरीबी को नहीं, गरीबों को समाप्त करने का काम होता था, हम सब लोगों ने अच्छी तरह से देखा है। भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में एक वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई, दूसरी वैक्सीन मुफ्त में लगाई गई और तीसरी वैक्सीन भी बूस्टर डोज के रूप में मुफ्त में लगाई जा रही है। यहाँ पर जितने लोग बैठे होंगे, आप में से जितने लोग भी यहाँ बैठे होंगे, जो बच्चे हैं उनको छोड़कर, मैं समझता हूँ कि अधिकांश लोगों को वैक्सीन लगी होगी। जरा एक बार हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये केवल और केवल हमारे पास जो करिश्माई नेतृत्व है, उस नेतृत्व का कमाल है। भाइयों बहनों, कोई भूखा न रहे, किसी के घर का चूल्हा न बुझे, हर किसी के घर में अन्न की कमी न हो, चाहे वो छोटे मजदूर, रिक्शा चलाने वाला, तांगा चलाने वाला, ठेली चलाने वाला, छोटा व्यापार करने वाला, मजदूरी करने वाला, उसके घर का भी चूल्हा जलता रहे, वह भी भूखा न सोए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और इस गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से पूरे देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन देने का काम हुआ और हमारे उत्तराखंड के अंदर भी
60 लाख लोगों को सीधे सीधे इस योजना से लाभान्वित होने का मौका मिला है, इस योजना का लाभ मिला है। और केवल लाभ ही नहीं मिला है भाइयों बहनों, इस योजना का लाभ अभी सितंबर माह तक इसको विस्तारित कर दिया जाए। और देखिए यूपी में कल पत्थरबाजी और हिंसा हुई थी, उसके बाद से लगातार उपद्रवियों पर एक्शन जारी है और अब यूपी में पथराव की घटना के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी पुलिस कप्तानों को एहतियात बरतने के निर्देश दे दिए गए हैं। माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कार्रवाई होगी, डीजीपी का कहना है। डीजीपी अशोक कुमार की तरफ से निर्देश जारी किए गए हैं जिले के कप्तान को कि आप एहतियात बरतिए, नजर बनाए रखिए, कहीं पे भी अगर अराजक तत्व सक्रिय हो तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी से जो तस्वीरें आई थी इसके बाद उत्तराखंड में भी सीमा से लगते तमाम जिलों को खासतौर पर एहतियात बरतने की बात सामने आई है। तो देखिए कल यूपी में क्या हुआ था। कल यूपी के कई जिलों में हिंसा हुई। जुमे की नमाज के बाद हिंसक प्रदर्शन हुए। प्रयागराज की बात करें तो अटाला में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके, पुलिस वालों पर ये पत्थर फेंके गए, कई पुलिस वाले इस दरमियान घायल हुए हैं। सहारनपुर मुरादाबाद में भी हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। तो चाहे सहारनपुर की तस्वीरें हो, मुरादाबाद की तस्वीरें हो और सबसे ज्यादा पत्थरबाजी की तस्वीरें आई प्रयागराज से। जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन, लेकिन प्रदर्शन हिंसक रूप अख्तियार करता चला गया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।